पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। खबर पाकिस्तान को लेकर भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। एक शुएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। जी हाँ, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज आ रही है। अगर ये हकीकत तुम दूसरों को दिखा देते, क्या तुम्हारी शान कम हो जानी थी? तुम्हारी शान कम नहीं होनी थी। लोगों ने ये बात करनी थी कि पाकिस्तानियों ने सच बोला है, पाकिस्तानियों ने अपनी बहन की हकीकत दिखा दी है। जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान का और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पलटवार मारा पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये यूट्यूबर्स की लास्ट वीडियो, सबके यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो उसी दिन की है। जो इनके साथ गुंडों ने किया है ना, वो हकीकत पाकिस्तानियों ने छुपाई नहीं, दूसरों को दिखा दी है। इसलिए कि दूसरी बार सना के साथ कोई ज्यादती ना हो, इस बेस पर तुम दिखा देते तो तुम्हारी शान में कमी नहीं आनी थी। अब पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर अपने चैनल पर काम करता हुआ नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेकर ज़्यादातर भारतीय न्यूज़ चैनल हो या पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हो या भारत के यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया के अंदर दिखाई दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान यूट्यूबर ज़्यादातर जो पॉपुलर यूट्यूबर हैं शुएब चौधरी और सना अमजद, इनको फांसी की सजा हुई है। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान के आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। ये अरेस्ट का मसला कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, लेकिन अब जाकर एक बहुत बड़ी न्यूज खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शुएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज आ रही है। असल में वजह क्या बनी कि इन दोनों को अरेस्ट किया गया? देखिए, अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं पिछले 1 वीक से। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये असल में ये अरेस्ट कब हुए वो आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आज से 1 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के तालिबान ने पलट कर वार किया पाकिस्तान के ऊपर और साथ में उसी दिन ही जो है टीटीपी ने भी वहां पर हमला कर दिया था इस्लामाबाद में और बाजावड़ में पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। पहले ये यूट्यूबर जब नए नए आए थे तो ये कहानियां करते थे कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। तो ये चीजें क्या करते थे, इंडिया के लोगों से जो है कोलैब किया करते थे और वहां पे लाइव बैठकर जो है बोलते थे हमें दिल्ली देखा हो, हमें मुंबई देखा हो, लेकिन अपने टाइटल्स में लिखते थे कि मैं मुंबई चला गया, एक बोलता था मैं दिल्ली में हूं, लेकिन वो कैमरे में, रियलिटी में नहीं। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कंटेंट जो है चेंज होता गया। इन लोगों का कंटेंट इतना चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि भैया लोग फॉलोअर्स सब इंडिया से आ गए, तो कंटेंट इतना चेंज हुआ कि जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान का और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पलटवार मारा पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये यूट्यूबर्स की लास्ट वीडियो, सबके यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो उसी दिन की है, जो सबने लिखा था कि टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को बजा दिया और अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा भगाया, ऐसा मारा, ऐसा दौड़ाया। उसी दिन ही दोस्तों इस्लामाबाद से ऑर्डर आए और उसी दिन ही ये सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के उठा लिया गया। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से जिनको उठाया नहीं, जिनमें से एक मैडम है, उसका नाम क्या है, काजमी आरजू है, उसको अभी तक उठाया नहीं। उसने अपने मुंह से बताया, मुझे फोन आया था और मुझे कहा कि लाहौर आ जाओ नहीं तो तुम्हें उठाया जाएगा, क्योंकि भैया जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे उन सबको उठा लिया है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है खुद पाकिस्तान के चैनल्स पे कि ये जो 2 यूट्यूबर्स हैं इनको जो है फांसी की सजाएं हुई हैं। देखें, उन लोगों ने जब इन लोगों को उठाया था
और जिसको अभी उठाएंगे बाद में उनको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी आप लोगों से। अब जब वो उनके वीडियोस पे टीटीपी का टाइटल, इंडिया ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया, अफगानिस्तान के तालिबान ने ठोक दिया पाकिस्तानी आर्मी को, तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी आर्मी को पसंद नहीं आई। और अब पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए या उन सारे नए यूट्यूबर्स को रोकने के लिए इन दोनों बंदों को अब फांसी पे चढ़ाया जाएगा। देखिए इनका गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि आज़ाद होती है और सोशल मीडिया जो है उस पर आप कुछ भी बोल सकते हो, आप हकीकत बता रहे हो। और सोशल मीडिया होता ही इसीलिए है, कैमरा माइक होता ही इसीलिए है कि आप वहां पर सच्चाई बताएं। लेकिन ये यूट्यूबर्स स्टार्टिंग में जैसे भी थे, लास्ट में जाकर लोग बोलते हैं ना कि यार अक्सर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बिजनेस की नज़र से आते हैं यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक बंदा इस फील्ड में आ जाता है ना, तो जितने दोस्त बनते हैं उतने डबल ट्रिपल दुश्मन भी आपके बन जाते हैं। ये काम जितना लोगों को इजी लगता है, इस काम में उतना ही बड़ा खतरा है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश पर। क्या पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और वहां की सरकार के अगेंस्ट आप बात करते हो, तो सोचो आपके साथ क्या होगा। जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है, जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक दो लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है। यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से एक दो लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है। और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। और इस किस्म की बातें उनसे की गई और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो है उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें, ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ। और ये हुई है या नहीं हुई है इसका तो क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, ना ही इसका पूरी तरह से सोर्स कोई कहीं पर है। लेकिन लग रहा है ये कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उनको बिल्कुल पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी स्ट्राविलिश है उनके तरफ से या धमका गया है या उनको गायब किया गया है। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है।